बोरुटो टू प्रोबोटिक्स चैप्टर 5 में आपका स्वागत है भाइयों। तो भाइयों इसके कवर पेज पे अपना सास्के उचिहा, तो जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में किया था यही होएगा कि उस मतलब कैसे वो पेड़ बना यही बताया जाएगा। और फिर अपना बोरुटो दिखाया जाता है, वो ट्रेन हो रहा है और वो सास्के के साथ ट्रेन हो रहा है। ऑफ कोर्स सास्के बोलता है ऑलराइट, अभी हम ये खत्म करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। रात का सुहाना मौसम होता है। बोरुटो बोलता है सास्के ना मेरा मतलब मास्टर, कैसे है मेरी उचिहा स्टाइल, क्या तुम आपने समझ रहे हो कि मैंने मतलब मास्टर कर दिया क्या ये सब। सास बोलते हैं हाँ मैंने इस ईयर में जितना भी सिखा सकता था मैंने तुम्हें सब सिखा दिया। बोरुटो बोलता है हाँ। बोरुटो बोलता है होल्ड ऑन मास्टर, क्या आप मजाक कर रहे हो, मुझे मुझे तो बहुत ज्यादा अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ट्रेनिंग। सास बोलता है क्या ये लोग जोकिंग लग रहा है। बोरुटो भाई मेन चीज बोल देता, वो बोलता है कि हाँ मुझे देख के तो नहीं लग रहा कि आप जोक कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो आपको जोक मारते हुए चेहरा ही नहीं देखा। सास के बोलता है तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट और इन जनरल तुम एक जीनियस हो, तुम्हारे पास अब हर चीज है तुम्हारे हाथ में। अब मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे उसको सिखाने के लिए, अब तुम सिर्फ प्रैक्टिस करो जो भी मैंने तुम्हें सिखाया, और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना इसे मास्टर कर पाओगे। सास्के बोलता है तुम नारुतो जैसे हो। फिर सास्के बोलता है वो बंदा जिसने मुझे करेक्ट किया था जब मैं रॉन्ग पाथ पे गया था, वो बंदा कोई और नहीं, वो बंदा नारुतो था, और तुम्हारी आंखें सेम है बिल्कुल। क्योंकि आइडा की ओमनिपोटेंस है, उसे नहीं पता कि बोरुटो नारुतो का बेटा है। सास्के बोलता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, बट मुझे लगता है कि तभी सारदा ने तुम्हें मुझे बताया कि तुम्हें सेव करने को। सास्के बोलता है कुछ तो हो रहा है जो कि तुम और सारदा ही सिर्फ वो कर पाओगे सॉल्व, ये मेरी फीलिंग्स बता रही हैं, इसलिए मैंने तुम्हें ट्रेन किया। मतलब सास्के को कुछ तो ऊपर से लग रहा है कि कुछ तो हुआ है उसके साथ। और फिर हम सीधे आते हैं कोड वाले मतलब कोड के अटैक पे। कोड ने अटैक किया और उसकी कोड की लेफ्ट आंख फाड़ दी है सास्के ने। सास्के बोलता है बोरुटो से कि जाओ भागो। बोरुटो बोलता है आप क्या बोल रहे हो, मैं नहीं आपको वो छोड़ सकता मास्टर। सास्के बोलता है सुनो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इस बंदे के सामने जीतने का, अभी के लिए भागो, नो मैटर व्हाट सर्वाइव, कुछ भी करके सर्वाइव करो, और जो भी मैंने तुम्हें सिखाया उसको मास्टर करो, और ऐसा करोगे कोई भी तुम्हारे सामने आए वो तुम्हारे सामने खड़ा भी ना हो पाए। फिर वो अपना लाइटनिंग जुत्सु करने लग रहा है और सास्के बोलता है मैं सारदा तुम्हारे पर छोड़ता हूँ। कोड बोलता है मर जा। बोरुटो बोलता है मास्टर, और पर सास्के निकल चुका है इन सबकी फाड़ने। और भाइयों जब बोरुटो इस जगह पे आता है वो देखता है सास्के पेड़ बन चुका है। बोरुटो बोलता है अब सास्के वे मास्टर ये अब मेरे पर छोड़ दो। और भाई बोरुटो को ये वाला पैल देखो तुम। और फिर अपने वही वाले पेड़ वाले सीन पाते जहाँ वो लड़की पेड़ बन गई थी। वो बुलाते कोनोहामारू को, कोनोहामारू देखो ये क्या हो रहा है, और वो देखते हैं कि मोई की पेड़ बन चुकी है और अब इन लोगों को ये रास्ता निकालना ही पड़ेगा इसको बचाने के लिए। और वो पेड़ बन गए किसी को बचाते बचाते। और जहां तक मुझे लग रहा है जो लोग पेड़ बने हैं उन्हीं का इविल फॉर्म लाइक वो जो अपना शिंजो उसके अंदर बन के आ जाता। तो भाई अभी जो ये अपनी मोईगी वाला इविल फॉर्म है वो बात कर रहा होता है फीलिंग्स, ये क्या होता है मतलब एंगर वगैरह सब, मतलब अभी ये फीलिंग सीख रहे हैं। मतलब अभी ज्यादा बच्चा होता है ना, मतलब फीलिंग्स धीमे धीमे सीखता है, वैसे ये लोग सीख रहे हैं। और एक बंदा बताता है कि हम बायोलॉजिकली एक है लेकिन हमारा दिमाग सब डिफरेंट और हमारी फीलिंग्स भी। और सब लोगों ने अपना टारगेट भी डिक्लेयर कर दिया है, जैसे जो शायद इनका लीडर है उसने बोला उजुमा की नारुतो को वो उसका टारगेट है। और फिर ये दाढ़ी वाला है बंदा जो अभी बहुत कांड कर रहा है मामोशी, उसकी टारगेट आयडा है। एंड आयडा कॉफी पी रही थी भाई, आयडा एकदम से शॉक हो जाती है। एंड जो अपनी वो है उस लड़की का इविल फॉर्म वो चुनती है कोनोहामारू को, और जो अपना सास्के का इविल फॉर्म है जहां तक मुझे लग रहा है वो चुनता है सारदा को। अब ये लोग बुया बोल रहे हैं कि मतलब जैसे जैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी वैसे तुम्हारा पेन भी ग्रो करेगा। और फिर हम थोड़े से मेन पार्ट पे आते हैं, जो अपना बंदा है आमडो वो सुमिरो के साथ एक रिसर्च कर रहा है कुछ। सुमिरो भी बोल रही हो बोरुटो वापस आ चुका है 3 साल बाद। आमडो बोलता है हाँ मैंने भी सुना था कि उसने लीव विलेज को प्रोटेक्ट किया है। सुमिरो बोलती है हाँ बट उसे तो अभी भी चेस किया जा रहा है। आमडो बोलता है बोरुटो लीडर की तरफ गया तो ये तो ऑब्वियस था, मतलब अपना होगा, और ये आमडो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपनी डॉटर फिर से वो करनी है रिइंकार्नेट। और इस जो अपना आमडो है उसी ने उसको एस्केप कराया था कारा से, जिससे कि वो काचिन koji से टीम अप कर पाए और इसी को हरा पाए। सुमिरो बोलते हैं कि तुम बड़ी चीजें बड़े आसान कर रहे हो, और अगर बोरुटो मर गया तो तुम्हारे लिए बहुत ट्रबल हो जाएगा, तुम्हारे डॉटर के लिए जिसका तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे हो। तो भाई अपने आमडो को बड़ा शक हो रहा है क्योंकि मतलब ये कवाकी हुआ कैसे, ये सब इसने इतने सारे मॉडिफिकेशन कैसे हैं, क्योंकि भाई आमडो पे भी तो असर किया है अपना अपना ओमनिपोटेंस। और वो पहचान लेता कि वो बॉडी उसी के हैंड से मॉडिफाई की गई है, और जो उसने रिकंस्ट्रक्ट करके कार में डाला था वो उसी के हाथों का मॉडिफाइड है। सुमिरो बोलती है कि आपको कैसे पता चला। आमडो बोलते हैं कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई कर भी नहीं सकता, और ये मेरे साइंटिस्ट के इंस्टिंक्ट है, जैसे कि आर्टिस्ट अपने प्रूफ छोड़ता है जॉब से पहले। तो मतलब उसे वैसा पता चल गया जैसे कि जो स्पेशल कार में है
उसने कवाके में फिट किया था आके भी जो है। आमोटो बोलता है मेरी दिमाग में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन हमारे पास प्रूफ ही तो नहीं। मुझे लग रहा है कि मेरी मेमोरी के पार्ट ओवर रिटन हुआ है, मतलब इस बंदे ने आयडा का सच जान लिया। बट अभी अपने साइंटिफिक तौर पे वो बोलता है कि मैं सिर्फ इसी कंक्लूजन पे आ पा रहा हूँ हर बार, मैं साइंटिस्ट जैसा हूँ उसके हिसाब से। आमोटो बोलता है मुझे बस इतना पता है मेरी डॉटर का कार में बोरुटो में तो नहीं है, वो कार में शायद कावाके में है, और साई देख रहा है अपने सीसीटीवी सर्विलेंस। साई बोलता है इनकी कन्वर्सेशन कैसे समझ पाया जी गमारू। आमोटो सान ने क्या बोला अब ये मेरे साथ बात करना कि वही कि उसकी जो मेमोरी वो ओवर रिटर्न हो गई है, और ओमनीपोटेंस वो इफेक्ट तो हुआ है, बट वो अपना साइंटिफिक वे से उसे थोड़ा सा वैसा कर रहा है कि मतलब हो ही नहीं सकता, ये तो वैग्यू चीज है। और वो भी सारदा बोल रहा है कि मतलब बोरुटो के ऊपर किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन उसके पापा ने किया, मतलब सासके ने। और पीछे से अपना बंदा बोरुटो जाता, बोरुटो बोलता है सासके ना, मेरे मास्टर ने मुझे ट्रेन किया। बोरुटो बोलता है उनकी मेमोरी तो डाउट करना जो उन्होंने अपनी लाइफ में यूज की मुझे बचाने के लिए। एंड शारदा कुछ ज्यादा ही इमोशनल लग रही है, एंड ऑल्सो फॉर यू शारदा। एंड शारदा लिटरली हग्स बोरुटो। तो मेरे भी लाइक व्हाट द। शारदा बोलती है तुम लेट हो चुके स्टूपिड बोरुटो। बोरुटो बोलता सॉरी बट मैं होम हूँ, और सुमेरे का चेहरा देखो। तो भाइयों चैप्टर 5 यही खत्म होता है। और हाँ, ये जो मैंने फैन मेड मांगा का एक्सप्लेनेशन किया था वो भी देखना जाके, मजा आ जाएगा। और इसका पार्ट 2 ट्यूजडे वेडनेसडे तक आ जाए, तो उसके लिए भी रेडी रहना। सायोनारा।